सेगमेंट मध्य प्रदेश डायरी का। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार इतिहास रच रहा है। इसी कड़ी में भोजशाला में सोमवार को ऐतिहासिक घटना हुई। सीएम मोहन यादव ने यहां पूरे विधि विधान से पूजा की और भोजशाला सहित धार के विकास का संकल्प लिया। इस दौरान सीएम मोहन यादव गंगा दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने भोजशाला आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिजनों को सम्मानित भी किया और 5-5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सोमवार 25 मई को वो हुआ जो पिछले 750 साल में नहीं हुआ। यहाँ पहली बार भोजशाला में मां वाग देवी का पूरे विधि विधान से पूजन हुआ। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने भोजशाला परिसर में मां वाग देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। इस मौके पर न्यूज स्टेट से खास बातचीत के दौरान सीएम मोहन यादव ने भोजशाला के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि अब भोजशाला की इस धरोहर को संजोने और विकास का काम किया जाएगा। जितना टाइम लगता उतनी उत्कंठा बढ़ती है और ये सर्वविदित था कि राजा भोज की नगरी धार है। आर्कियोलॉजी के एक एक प्रमाण अपने पत्थरों की रचना से बोलते दिखते हैं, लेकिन न्यायालय ने जो दूध का दूध पानी का पानी किया है, ये हमारे लिए संतोष की और आनंद की बात है। और न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में पूरा धार आनंद में डूबा हुआ है, पूरा प्रदेश इस बात को मानता है। मैं एक बार फिर न्यायालय के प्रति अपना ये कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा जिन्होंने मामले को अटकाने लटकाने के बजाय निराकरण करा। तो इसके साथ में चूंकि अब लंदन से माँ बाग देवी की भी प्रतिमा लाने की बात चल रही है कि बाग देवी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाए, उसको लेकर सरकार से भी प्रयास करने की बात हाई कोर्ट कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इसके बाद में जैसा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने कई सारी धरोहर लेकर के हम आए हैं, इस दिशा में भी काम करेंगे। तो कॉरिडोर को लेकर भी लगातार बात करते हुए दिखाई। विकास के मामले में जब बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समूचे धार और धार के साथ विकास की बात करेंगे, उसमें सारी बातें आई। भोजशाला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे। यहां पहले मुख्यमंत्री ने धार वासियों को भोजशाला को लेकर न सिर्फ बधाई दी, बल्कि यहां तक कह दिया कि अब धार में वो सब होगा जो वो चाहेंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि धार में मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थानों की स्थापना की जाएगी। धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते, धार के अंदर जितने पैसे लगे पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। यद्यपि हमारी सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में धार के अंदर भी जो जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने भोजशाला के लिए संघर्ष करने वाले और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और इस दौरान प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया। स्वर्गीय पंत सिंह, स्वर्गीय अंतर सिंह, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह के परिजन को सम्मानित किया गया। सीएम ने तीनों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान तीनों बलिदानियों की आत्म शांति के लिए मौन रखा गया। इस खास मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि 750 साल का लंबा संघर्ष जाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने धार और भोजशाला के विकास का संकल्प लिया। भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर
धार की गौशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष ने पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। धार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए, उनके बीच चेक बांटे। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने धार जिले के ऐतिहासिक देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया और श्रमदान कर जल एवं जल संरचनाओं के संरक्षण का संदेश दिया। यहाँ पर अब धार में 365 माँ सरस्वती की पूजा अर्चना होगी और जल्द ही इंग्लैंड से माँ बाग देवी की जो प्रतिमा है उसको लेके भी सरकार कुछ ठोस कदम उठाती हुई दिखाई देगी। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, धार। वहीं भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप वितरण समारोह आयोजित किया गया। रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 850 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी। सीएम ने कहा कि सरकार हर वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि एमपी में वक्फ बोर्ड के गठन के बाद पहली बार राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप दी गई है। बोर्ड ने अब तक 1452 बच्चों को दोबारा पढ़ाई से जोड़ा है। इनमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने आर्थिक या सामाजिक कारणों से पढ़ाई छोड़ दी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्कॉलरशिप सिर्फ आर्थिक सहायता है, पढ़ाई से ही भविष्य बदलेगा। सीएम ने यह भी बताया कि वक्फ संपत्तियों के सुधार में देश में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, इसके भरोसे से आप भविष्य की एक लंबी छलांग लगाने के लिए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको सरकार की थोड़ी मदद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज आपको ये संस्था के माध्यम से जो मदद मिल रही है वो आपकी चेहरे की चमक को बढ़ाने वाली है, आपके भविष्य के सपने को साकार करने वाली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब से नए कानून लगे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वक्फ बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जितने बेहतर काम हो सकते हैं उन सारे कामों में वक्फ बोर्ड के अंदर नए कानून के सुधार के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा काम कहीं हो रहा है। मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो जनमन की बात में आज